हेलो गाइस, क्या बात है तुम्हारी। आ गया है तुम्हारा दोस्त एंड होस्ट मयंक तिवारी। वेलकम है आपका रसल मयंक के एक और नए एपिसोड में। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2025 में हुई क्राउन ज्वेल जो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में हुई पहला मैच रोमन रेज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैं आपको रिव्यू दे चुका हूँ और अब रिव्यू देने जा रहा हूँ उस मैच का जिसकी ना तो कोई स्टोरी लाइन थी ना ही कोई बिल्डअप था। सिर्फ ये मैच सेट कर दिया गया था, सुपरस्टार वर्सेस सुपरस्टार। और मेरे ख्याल से जेनरेशन आइकॉन ऐसा कुछ नाम भी दिया गया था इस मैच को। और ये मैच था नेवर सीन जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल। आइए इसका रिव्यू करते हैं। तो भाई रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसा इस मैच को लेके एक्सपेक्टेड था, इस मैच ने उससे कहीं ज्यादा डिलीवर करके दिया। विश्वास मानिए मेरी बात का। चलिए बताता हूं क्या क्या हुआ। म्यूजिक हिट होता है द फिनोमिनल एजे स्टाइल का। वो आते हैं और इस बार उनके गेयर में थोड़ा सा चेंज था। वो पूरा अपना फुल पैंट पहन के नहीं आए थे, उन्होंने एक चड्डा जैसा पहना था जैसा गोल्डबर्ग पहनता है और वो अपनी एंट्री लेते हैं। क्राउड थोड़ा सुस्त था, उसने एजे स्टाइल को इतना तवज्जो दिया नहीं। एजे स्टाइल आते हैं और अपना स्टाइल में पोज वगैरह करते हैं। उसके बाद म्यूजिक हिट होता है नेवर सीन 17 जॉन सीना का। और भाई अभी तक जो क्राउड बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, जो लहरें बिल्कुल शांत थी, जॉन सीना का म्यूजिक हिट होते ही साथ उसमें ऐसा उफान आया ना भाई, देखने लायक था सच में, जैसे सुनामी आ गई। और क्राउड तो पागल हो गया। जॉन सीना ने भी येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी जैसा क्राउड के बाकी लोगों ने पहना था और जॉन सीना एंट्री करते हैं और उसी तरीके से पब्लिक पागल हो जाती है। और इस बार की जो इनकी एंट्री थी, मेरे ख्याल से अभी तक उनके फेयर टूर में जितनी भी एंट्रीज हुई हैं, चाहे हील टर्न के बाद में, वो अभी तक की सबसे जबरदस्त एंट्री थी। और वो प्रॉपर उसी मूड में, उसी जोश में क्राउड से भागते हुए सीधा रिंग के अंदर घुसते हैं और क्राउड की तरफ चीयर करते हैं और नेवर गिव अप और ये सब कुछ जो भी चलता है उनका हमेशा की तरह, वैसे ही पब्लिक के सामने, वो क्राउड के सामने उसी एनर्जी के साथ लोगों के सामने आ जाते हैं। और अब बारी थी अनाउंसमेंट की, जो कि ऑलरेडी एलिसिया टेलर, मतलब हमारी 12 सिंह वाली एलिसिया टेलर जो प्यारी सी आवाज़ वाली है, वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी कि जॉन सीना और एजे स्टाइल। लेकिन यही मैंने मिस किया कि यार जॉन सीना ने इस बार, मतलब लास्ट रियल चैंपियन वाला वो आपने मिसिंग किया क्या। मुझे लगा कि मिस कैसे हो गया ये, लेकिन नहीं, मामला भी यहाँ रुका नहीं था। जॉन सीना रुक जाते हैं, उसके बाद एलिसिया टेलर की तरफ ऐसा करते हैं और जानते हैं एलिसिया टेलर क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ। He is the greatest of all time, the never seen 17-time champion, the last real champion, जॉन सीना। तो इस तरीके से जॉन सीना की वही एंट्री होती है जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं अभी तक, फिलहाल उनके रिटायरमेंट टूर पर। लेकिन इसके बाद मामला शांत नहीं होता। वो एलिसिया टेलर को एक प्रेम पत्र, मतलब एक लेटर जाकर के देते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है, लेकिन एलिसिया टेलर से पहले कुछ पढ़े तो जॉन सीना उनको ऐसा करके रोक देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हाँ अब बोलो। तो अब जो एलिसिया टेलर बोलती है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डेफिनेशन ऑफ टोटल नॉन स्टॉप एक्शन, द फिनोमिनल एजे स्टाइल। मतलब ये तो कमाल था कि जॉन सीना ने अपने आप का तो इंट्रोडक्शन जो हमेशा वो करवाते हैं जब से वो अपने हील टर्न में आए हैं, रिटायरमेंट टूर में आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने अपोनेंट को भी वैसा ही सम्मान दिलवाया। उनके लिए कुछ लिख के लाए थे कागज पत्री में और वो जाकर के एलिसिया टेलर को दिया। एलिसिया टेलर ने भाई ऐसा बोल के माहौल बना दिया। और जो बेचारा एजे स्टाइल रिंग में चुपचाप खड़ा था जॉन सीना के एंट्री के बाद, क्योंकि पब्लिक तो जॉन सीना के लिए पागल हो रही थी, एजे स्टाइल तो किनारे खड़ा हुआ था। उसके बाद एजे स्टाइल की खुशी से वो भी फूले नहीं समा रहे थे कि वाह यार मेरे लिए भी ऐसा बोला गया, क्या बात है, मतलब मजा आ गया। और ये था मैच का स्टार्टअप। तो यहां से लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा, क्योंकि स्टोरी लाइन और कोई ऐसा कोई बिल्डअप तो था नहीं इस मैच का। और ना ही हमको इससे पहले जॉन सीना की तरफ से या एजे स्टाइल की तरफ से सिवाय ट्विटर के अलावा कहीं पे कोई ट्रैश टॉक देखने मिला। और ट्विटर पे भी कोई ट्रैश टॉक नहीं हुआ था, दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया था। इसने चैलेंज दिया था, उसने एक्सेप्ट किया था। अब बहरहाल मैच शुरू होता है, रिंग बजती है, दोनों रिंग में आमने सामने हो जाते हैं। मैच के शुरू में ही पता नहीं होली शिट के चैंट क्यों लग रहे थे, मुझे नहीं मालूम। किसी को अगर पता तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। दोनों में नॉर्मल मूव चालू हो जाते हैं। एजे स्टाइल ने जॉन सीना को एल्बो मार के गिराया। उसके बाद दोनों शराफत और बड़ी तहजीब से, जैसे कि इज्जतदार रेसलर्स होते हैं जो प्रॉपर रेसलिंग मैच लड़ते हैं, वैसे ही लड़ रहे थे। और ये सोच रहे थे कि कब कौन किस पे हाथ उठाएगा। अभी किसी तरीके से कोई ज़्यादा बड़ी हिंसा शुरू नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को रिंग की तरफ ले जा रहे थे। पहले एजे स्टाइल ले जाते हैं रिंग के किनारे,
टिका नहीं देते, उसका रेफरी काउंट करता है, ऐसा 1 2 3 छोड़ना पड़ता है रेसलर को, तो ऐसे करके एजे स्टाइल उनको छोड़ देते, जॉन सीना उनको छोड़ देते हैं। फिर वैसे ही एजे स्टाइल भी करते हैं दोनों बड़ी इज्जत से कि भाई हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा रेसलिंग मैच देने आए हैं, क्योंकि इससे पहले जॉन सीना और एजे स्टाइल के काफ़ी मैचेस हो चुके हैं। और जब जॉन सीना को लोग ये कहने लगे थे कि यार ये बहुत अच्छा है लेकिन ये उतने अच्छे रेसलिंग मैच नहीं देता, तब जॉन सीना ने एजे स्टाइल के साथ ही मैच लड़के ये प्रूव किया उनको हरा करके कि वो बहुत अच्छे रेसलर भी है, उन्होंने बहुत अच्छा रेसलिंग मैच भी दिया है। तो ऐसा ही एक्सपेक्ट था इस मैच में भी कि फिर से जॉन सीना शायद वही कमाल करके दिखाएंगे। फिर एक सीक्वेंस चालू होता है जहां एजे स्टाइल रिंग के कॉर्नर पे जाके उनको एल्बो मारते हैं उड़ के, फिर वो ऊपर से चढ़ के मारते हैं, फिर उन्हें जॉन सीना को पिन कराते हैं, किकआउट कर देते हैं जॉन सीना, फिर वो एल्बो मारते हैं, फिर जॉन सीना को पिन फॉल कराते हैं, फिर किकआउट कर देते हैं जॉन सीना। ऐसा तकरीबन 3 बार हुआ। लेकिन उसके बाद पता नहीं चौथी बार जब ये वो मूव मारने के लिए जाते हैं तो जॉन सीना को जोश आ जाता है और वो दौड़ते हुए सामने से एजे स्टाइल को ही क्लोज लाइन मार देते हैं और उन्हें गिरा देते हैं। इसके बाद शोल्डर टैकल्स हुए, यू कैन सी मी, जॉन सीना बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, एजे स्टाइल को पिन कराने की कोशिश करते हैं लेकिन एजे स्टाइल किक आउट कर देते हैं। अब एक और मूवमेंट आता है जहां पे एजे स्टाइल ही जॉन सीना को डबल ए फिनिशर मार देते हैं लेकिन वो अपने घुटने पे ही उनको पटक देते हैं जिससे एजे स्टाइल को चोट आ जाती है। अब एजे स्टाइल भी ऐसे हाथ करके अपना फाइनल मूव लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉन सीना ने उन्हें कन्वर्ट कर दिया, पिन फॉल कराने की कोशिश की लेकिन एजे स्टाइल किक आउट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जॉन सीना एजे स्टाइल को टॉप रोप पर ले जाते हैं और डबल ए फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन एजे स्टाइल उतर जाते हैं और उसके बाद उन्होंने जॉन सीना को ऐसे कंधे पर उठाया और इस तरीके से जैसे वो लेक्स लूगर करता था वैसा करते हैं और उस तरीके से घुमा के फेंकते हैं, जॉन सीना को एक स्लैम मारते हैं। भाई ये स्लो मोशन में भी दिखाया गया कितने परफेक्ट तरीके से वो एजे स्टाइल ने जॉन सीना को उठा के घुमाया है, वो स्लो मोशन में देखा, बहुत ही कमाल का मूव था। फिर से पिन फॉल होता है, जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। अब एजे स्टाइल ने एक सबमिशन में जॉन सीना को फंसा लिया लेकिन जॉन सीना ने उसे रिवर्स करके एसटीएफ में बदल दिया, लेकिन एजे स्टाइल भी बड़े होशियार, उन्होंने उसके एसटीएफ को बदल के क्रॉस फेस में बदल दिया। अब वो क्रॉस फेस को बदल के जॉन सीना ने वापस एसटीएफ में बदल दिया। तो ये जो सबमिशन पे सबमिशन, एक से छूटना दूसरे से छूटना, ये भाई वही रेसलर्स कर सकते हैं जिनको बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस होता है रेसलिंग का और वो जानते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस देना चाहिए। और एजे स्टाइल, जॉन सीना दोनों इस चीज़ में माहिर थे और वो इस समय रिंग के अंदर अपनी ये जो कुदरत की दी हुई नेमत और जो टैलेंट है उसको दिखा रहे थे। अब भाई यहाँ पे कुछ अलग खेल शुरू हो जाता है जहाँ जॉन सीना ने वही किया जो उन्होंने सेमीजन वाले मैच में किया था। कोकिना क्लच में एजे स्टाइल जॉन सीना को फंसा लेते हैं लेकिन कैसे भी करके जॉन सीना उससे बाहर आ जाते हैं और वो उसे क्रिस जेरिको वाले सबमिशन में फंसा देते हैं। मतलब इसको देख के माइकल कोल और वहां बैठी पब्लिक पागल हो जाती है। मेरे ख्याल से क्रिस जेरिको भी देख रहे होंगे कि वाह यार जॉन सीना ने मेरा ही मूव लगाया और यहाँ से वो पुराने सुपरस्टार्स की यादें शुरू हो जाती है। और पुराने सुपरस्टार को याद करने के लिए वो जो अब शुरू हो रहा है वो बड़ा जबरदस्त था। उसके बाद सीना ने उनको एसटीएफ में फंसाया हुआ था लेकिन कैसे भी करते हुए एजे स्टाइल रिंग को रस्सी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो खड़े होते हैं और अपना फाइनल मूव लगा देते हैं, पिनफॉल होता है लेकिन जॉन सीना उस पर किक आउट कर देते हैं। भाई जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर का ये अभी तक का सबसे बेस्ट मैच था क्योंकि भले इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं थी पर इस मैच को जिस तरीके से डिलीवर किया जा रहा था वो अपने आप में किसी स्टोरी लाइन से कम नहीं था। फिर हमको एक और सुपरस्टार की याद दिलाई जाती है जहां पे एजे स्टाइल टॉप रोप से चढ़ के हवा में एल्बो मारने को होते हैं लेकिन जॉन सीना उन्हें पकड़ लेते हैं और ब्रे वाइट की तरह पकड़ के उन्हें किस करके और ब्रे वाइट का मूव मारते हैं और पिनफॉल होता है लेकिन उस पर किक आउट हो जाता है। लेकिन उसके बाद पब्लिक ने भी ब्रे वाइट की याद में वो टॉर्च जला ली और पूरा एरिना जो है वो टॉर्च के साथ जो ब्रे वाइट की एंट्री में होता था, मतलब ये मरहूम ब्रे वाइट के लिए ट्रिब्यूट था जॉन सीना का। और जॉन सीना ऐसे ऊपर देख के ब्रे वाइट को याद भी करते हैं, ये मूवमेंट भी दिखाया गया है। फिर सीना डबल ए फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन एजे स्टाइल उसे डीडीटी तरह के किसी मूव में बदल देते हैं, पिनफॉल होता है, जॉन सीना किक आउट कर देते हैं। भाई ये दोनों रेसलर ना अब थक चुके थे भाई, 50 के जॉन सीना लगभग हो चुके हैं और एजे स्टाइल की उम्र भी लगभग इतने ही है और इस साल जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे, अगले साल तक एजे स्टाइल ने भी कहा है कि वो रिटायर हो जाएंगे और इस एज में भी दोनों की इस तरह की परफॉर्मेंस ही हर रेसलर नहीं कर सकता। इसके बाद हमें एक और नई चीज देखने मिलती है जो शायद सेमीजन वाले मैच में जॉन सीना के साथ जो हुआ था वो हमने मिस की थी। इस बार जॉन सीना ने अपने ही दोस्त, अपने ही एक साथी रेसलर की याद दिला दी और उन्होंने एजे स्टाइल को पकड़ा और मिडिल रोप में ले गए। तभी मैं समझ गया और पब्लिक समझ गई कि अब ये डीडीटी मारेंगे, तो उन्होंने डीडीटी मार दी। उसके बाद सबको पता चल गया कि रैंडी ऑर्टन के लिए ट्रिब्यूट था। उसके बाद पब्लिक में आरकेओ की चैंट लगने लगी। ये सेमीजन वाले मैच में भी हुआ था लेकिन जॉन सीना आरकेओ मार नहीं पाए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। जॉन सीना फाइनली
एजे स्टाइल को आरकेओ हिट कर देते हैं, पिनफॉल होता है, लेकिन एजे स्टाइल उस पर किक आउट कर देते हैं। अब जॉन सीना रिंग के कॉर्नर से एजे स्टाइल को ऐसे मुस्कुरा करके देखते हैं कि बेटा अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। एजे स्टाइल उठने की कोशिश करते हैं। जॉन सीना रिंग के एक किनारे जैसे कि स्पीयर मारने को होते, तो अब सबको समझ में आने लगा कि शायद ये स्पीयर मारेगा, लेकिन जॉन सीना पैरों को ऐसा ऐसा करते हैं। तब मुझे तो पता चल गया कि जॉन सीना क्या करने वाले हैं, और जॉन सीना ने वही किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने आरकेओ के बाद रैंडी ऑर्टन का अगला मूव पंच किक मारने की कोशिश की एजे स्टाइल को, लेकिन एजे स्टाइल वहां से अलग हट गए। और उसके बाद एजे स्टाइल ने जॉन सीना को ही डबल ए फिनिशर दे मारा, पिनफॉल हुआ, लेकिन जॉन सीना ने इस पे किक आउट कर दिया। ये भाई ये मैच नहीं लग रहा था, ये किसी वीडियो गेम की तरह लग रहा था। जैसे वीडियो गेम में होता है ना कि कोई भी कैरेक्टर है, किसी का भी मूव मार सकता है। शॉन माइकल है, अंडरटेकर का मैच मूव मार सकता है, अंडरटेकर जो है वो रैंडी ऑर्टन का मूव मार सकता, तो ऐसे ही ये मैच चल रहा था। इसलिए मेरे को लग रहा था कि इसकी स्टोरी लाइन नहीं बनाई गई थी, क्योंकि ये मैच में ही स्टोरी बनाई जा रही थी। अब एक और जबरदस्त मूव आता है जहां पे जॉन सीना को मॉक करते हुए एजे स्टाइल उनके ऊपर खड़े हैं और यू कैन सी मी के इशारे की तरह उनको जैसे ही झुकते हैं कि अब मैं यू कैन सी मी के डबल नकल शक्ल मारूंगा, लेकिन जॉन सीना उन्हें यूं ही पकड़ लेते हैं। भाई ऐसा कौन करता है, आपको पता है ना। और फिर जिस तरीके से जॉन सीना खड़े होते हैं, हाथ पीछे रखते हैं, तो उसके बाद जॉन सीना ने मारी चॉक स्लैम। ये ट्रिब्यूट था अंडरटेकर और केन दोनों के लिए। वहाँ पर अंडरटेकर का नाम लिया जा रहा था, पर मैं तो चाहूँगा कि केन का भी नाम लिया जाए, क्योंकि चॉक स्लैम मास्टर केन है, क्योंकि केन इकलौता ऐसा रेसलर है या गिनती के रेसलरों में है जो कि 100 चॉक स्लैम मारता, उसे दूसरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ट्रिब्यूट था अंडरटेकर और केन के लिए जॉन सीना की तरफ से। उस पर भी पिनफॉल होता है, लेकिन एजे स्टाइल किक आउट कर देते हैं। उसके बाद सारी जनता चिल्लाती है 619 619। मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो एजे स्टाइल को धक्का देते हैं, वो मिडिल रोप पर गिर जाते हैं। और जॉन सीना 619 रे मिस्टीरियो वाला मूव मारने के लिए जाते हैं, लेकिन पलटकर एजे स्टाइल ही मार देते हैं। इस समय जॉन सीना के भी पैर में थोड़ी सी चोट आ गई थी, वो अलग ही दिख रहा था। उसके बाद भाई जॉन सीना एजे स्टाइल भी किसी से कम नहीं थे भाई। वो शॉन माइकल्स की तरह रिंग के कॉर्नर में जाते हैं और पैर पटकना शुरू कर देते हैं। अब सबको पता था कि स्वीट चिन म्यूजिक की बारी, और होता भी वही है। थोड़ी देर पैर पटकने के बाद एजे स्टाइल जॉन सीना को स्वीट चिन म्यूजिक का मजा चखा देते हैं। पिनफॉल होता है, लेकिन जॉन सीना उस पर किक आउट कर देते हैं। भाई ये दोनों सुपरस्टार एक एक करके सारे रेसलर्स को, सारे सुपरस्टार्स को उनके फिनिशर्स मार मार के उनको ट्रिब्यूट कर रहे थे। यकीन मानिए पब्लिक को मज़ा आ रहा था, हमें मज़ा आ रहा था, और वो सुपरस्टार्स भी अगर इस मैच को देख रहे होंगे तो यकीनन उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और ये भी एक तरीका है किसी मैच को दिखाने का कि जहाँ पर हम दूसरे सुपरस्टार्स को वर्बली मॉक ना करते हुए उनके मूव्स के ज़रिए उनको मॉक करें या उनको बताएं या उनको ट्रिब्यूट दें। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा जॉन सीना का मुझे, और खासतौर पर एजे स्टाइल ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा दी थी। फिर एजे स्टाइल ने उड़कर एल्बो मारा, लेकिन जॉन सीना ने उस पर किक आउट कर दिया पिनफॉल के बाद। अब एजे स्टाइल थोड़ा परेशान थे कि भाई मैं इस बंदे को हराऊं तो हराऊं कैसे। और ये मैच बड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी था, क्योंकि कोई भी जीत सकता था, क्योंकि बार बार पिनफॉल, बार बार किक आउट, बार बार पिनफॉल, बार बार किक आउट, सुपरस्टार्स के मूव। अब पब्लिक सोच रही थी कि अब कौन बच गया, अब कौन बच गया, लेकिन मैच अपने इसी पेस में चला जा रहा था। उसके बाद इस मैच का क्लाइमेक्स आता है, पब्लिक यस 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 के चैंट लगाती थी, तो अब लगा कि शायद डैनियल ब्रायन का भी मूव आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एजे स्टाइल ने उनको उड़ करके, जो रिंग के बाहर से उड़ करके एल्बो मारने की कोशिश की। जॉन सीना ने उन्हें पकड़ लिया, और इस बार कमाल की बात देखिए, जॉन सीना ने एजे स्टाइल को मार दिया 2 स्टोन, अंडरटेकर का 2 स्टोन, जो केन भी मारते हैं। और उसके बाद उन्हें उठाया और डबल ए फिनिशर लगाया, और उसके बाद पिन फॉल हुआ 1 2 3, और इस बार एजे स्टाइल ने किक आउट नहीं किया। तो इस तरीके से जॉन सीना ने इस मैच को जीत लिया। भाई मैं इस मैच के बारे में क्या ही बोल दूं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब ये तो ठीक है कि इसके बाद दोनों भाई उठे, दोनों ने एक दूसरे को स्पोर्ट्समैनशिप के नाते गले लगाया, और जॉन सीना ने भी रेस किया एजे स्टाइल को, और एजे स्टाइल ने भी जॉन सीना को। इस तरीके से दोनों का ये मैच खत्म हुआ। तो जैसा अभी तक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि भाई ये मैच के नाम पे कुछ भी बुक कर दिया, एजे स्टाइल वर्सेस जॉन सीना, ना कोई बिल्डअप है ना कोई स्टोरी है। भाई ऐसा नहीं है। ये एक सुपरस्टार ना जो है ना जॉन सीना, इसने बहुत वक्त दे दिया इंडस्ट्री को, और एजे स्टाइल ने भी दे दिया है। तो इस सुपरस्टार की विदाई हो रही, तो इस विदाई के नाते वो जितनी यादें आपके दिल में छोड़ के जा सकता है, वो ये कोशिश कर रहा है। तो हील टर्न उसका उतना खास नहीं था, हमें पता वो एक एक्सपेरिमेंट था, उतना मज़ा नहीं आया। जॉन सीना ने खुद भी कहा है। उसके बाद जो उसके मैचेस हुए सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन के साथ में, मुझे लगता है कि उसमें भी किसी स्टोरी लाइन की ज़रूरत नहीं थी। तो WWE ने जो हील टर्न के बाद जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में जो एक तरीके से टट्टी की थी, तो जॉन सीना के इस मैच से उन्होंने कुछ उसको साफ करने की, उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। तो मैं ये कहूँगा कि
ये मैच जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर का, बल्कि उनकी अभी तक के जितने भी मैचेस उन्होंने लाइफ में लड़े होंगे उसमें से सबसे बेस्ट मैचेस में से एक था। रिटायरमेंट टूर का तो सबसे बेस्ट मैच ये 100% था। और उसके बाद जैसे एजे स्टाइल जाते हैं, जॉन सीना भी चले जाते हैं और जाते जाते वो 4 उंगली ऐसे दिखाते हैं कि 4 मतलब 4 अपीयरेंस और बाकी हैं बस। अब इन 4 अपीयरेंस में जॉन सीना क्या कमाल करके दिखाएंगे, और जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है तो अब WWE और कैसी भरपाई कर देगी कि भाई ये तो देखने वाली बात है। आगे देखते हैं क्या होता है। और इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि मैं इस मैच को 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि एक पॉइंट शायद इसलिए कि थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन हो सकती थी, लेकिन नहीं भी होती तो चल जाता, लेकिन फिर भी ये मैच बहुत बढ़िया था और ऐसे ही मैच हम देखना चाहेंगे। और अभी इसके बाद इसके पहले एक मैच और हुआ था वुमेन्स का, जो कि क्राउन ज्वेल वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था। बस हाँ ठीक था। और अभी क्योंकि कोई स्टोरी लाइन भी नहीं थी उस मैच की, बस हाँ ठीक था मैच। अगर जिसको पसंद हो तो बताइएगा, मैं उसको भी रिव्यू कर दूंगा। बहरहाल आप अब जाइए मेन इवेंट की तरफ, जो अगले वीडियो में मैं जिसका रिव्यू करने वाला हूं उसे जाके चेक इन कीजिए। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। जाइए नेक्स्ट वीडियो में चेक इन कीजिए। जय हिंद।